शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पूजा नहीं करना चाहिए महाराज, तो फिर उनको स्कंद पुराण का प्रसंग पढ़ना चाहिए, जहां पर गालव ऋषि एक शूद्र भक्त को शालिग्राम शिला की महिमा बताते हुए शालिग्राम शिला का पूजन बताते हैं। आप उसको कह रहे स्त्री, महाराज एक शूद्र के लिए मना किया जाता है, वो भी पूजा कर सकता है। यहाँ पात्रता बताइए, कौन सी स्त्री नहीं कर सकती? जो पापाचार्य में रत रहती हो, जिसका आचरण सही नहीं है, जो द्वेष बुद्धि और अधार्मिक आचरण करती हैं, ऐसी स्त्रियों को ना तो शिवलिंग तो क्या किसी का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए जो अधर्म कर रहे हैं महाराज। वो अधर्म बुद्धि से तो पहले आ ही नहीं सकते भगवान के कार्य में। लेकिन ये याद रखिए, यदि जीवन बदलना है और मन में भाव आ गया है कि अब जीवन को बदलना है, तो फिर एक बार प्रभु का स्पर्श हो जाता है ना, तो सारे जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ये भी शास्त्र कहते हैं। भगवान की और शास्त्रों की क्यों जरूरत है? ये प्रभु के विग्रहों की क्यों जरूरत है? पापी अगर ना आए, पुण्य आत्मा ही यहाँ पर आए, ऐसा नहीं है। अगर पुण्य आत्मा यहाँ सब हो गए तो फिर आप मनुष्य नहीं बनोगे, फिर तो आप मुक्ति को पा गए। फिर भगवान में और आप में क्या अंतर है? हम में कमियां हैं, हम में अवगुण है, हमसे अपराध होते हैं। हम अपने जीवन को कैसे पवित्र करें, उन्हीं के लिए ही भगवान का मार्ग है, उन्हीं के लिए ये सब है। कोई पवित्र बनेगा और फिर जाके भगवान की सेवा करेगा, फिर ये करेगा, अज्ञानता है। ना कोई पवित्र बनेगा, ना कभी उस मार्ग पे चलेगा। जब भाव उत्पन्न हो आपके मन में, सद्भावना, एक अच्छा विचार जागृत हो जाए, मुझे अब अपने जीवन में ये कार्य छोड़ करके अपने जीवन को पवित्रता में लेकर आना है, और भगवान हिला दे आपके अंतर मन को, तो फिर बिना विचार करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब इसमें आचरण का कहा, कौन से सूत्र नहीं कर सकते? ऐसे जो अपना महाराज हित नहीं चाहते। शूद्र का भी अर्थ बहुत गलत लोग लेते हैं, जो कि गलत है। एक ही बात कहूंगी महाराज, भक्ति के शास्त्रों में जितने भी है उनको जाति इत्यादि में नहीं बांटा, भेदभाव में नहीं बांटा। जो भगवान का हो गया वो सब हो गया, उसको पवित्र है। एक और बात कहूं, बहुत कड़वी लगेगी पर ये सच्ची बात है। अपवित्र और अछूत कौन है? वो है जिसने अपने जीवन में कभी अच्छे सत्कर्म नहीं किए, जिसने अपने जीवन में कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। वो ब्राह्मण भी हो सकता है। जो अधर्म में रत होता है, प्रभु के कार्यों से दूर है, सत्कर्मों से दूर है, अपनी सफलता से दूर है, अपनी पवित्रता से दूर है, अच्छे आचरण से दूर है, वो चाहे कोई भी हो, वो पवित्र है, अछूत है। पवित्र कौन है? जन सामान्य भी, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी प्रभु का एक बार मुखमंडल से नाम ले ले, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो परम पवित्र हो जाता है। अब शास्त्रों से आप विरुद्ध नहीं जा सकते। ये तो हमारी भेद भावना है महाराज, इस प्रकार की देखने की। कई बार हम ऐसी भेद दृष्टि करते हैं, ये भगवान का अपमान है। सब में जब हरि है तो हर जगह प्रभु का वास है, सब में हर एक जन में प्रभु का वास है, तो किस प्रकार का भेदभाव देखें।